गुलामी चो सी ते हुण निकल आया या निकल आई है। पहली गवाही कित्थों आएगी? याद रखे, हमारी गवाहियां हमारे घर से ही पैदा होती हैं। वो चंगियां हों ते भावें मंदियां हों, हमेशा गवाही कोई दूसरा देगा। और इनके गुलामी में से निकलने की गवाही कौन दे रही है? राहिब फाइशा। और ने कहा कि उसने उन जसूसों को जो किसी वक्त गुलाम थे और अब वो गुलामी में से निकल आए हैं और अब वो उस मुल्क को, उस जगह को, उस सरजमीन को हासिल करने के लिए जा रहे हैं। और ये जसूस जब वहां पर गए तो आपको याद रखना भी चाहिए कि जेड़ा खुद गुलामी तो आजाद होएगा वो किसी गुलाम को आजाद कर सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है? जो खुद गुलामी में से आजाद होगा वो किसी दूसरे को गुलामी में से आजाद करेगा। अब ये राहिब फाइशा कौन थी? गैर मबूदों को सजदा करने वाली, गैर मबूदों के सामने झुकने वाली, उनकी कुर्बानियां चढ़ाने वाली, और ये गैर मबूदों के बुतों के गुलाम थी। और लिखा है उसने इकरार किया, खुदावंद तुम्हारा खुदा ही आसमान और जमीन का खुदा है, जिसने तुम्हें फिरौन की गुलामी से निकाला। और हमारे दिल सारी बातें सुनकर पिघल गए। ये हो गए, जरा जोर से बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारी स्टोरी सुन के, तुम्हारी गवाही सुन के कि तुम्हारे खुदा ने किस तरह से तुम्हें मिस्र की गुलामी में से निकाला है, लो गल सुन के आंदी साडे दिल ही पिघल गए। की हो गए ने? हमारी आजादी की स्टोरी ऐसी हो, हमारी गुलामी से आजादी की गवाही ऐसी हो कि किसी का दिल पिघल जाए। हालेलुया। उसने उन दोनों जसूसों को अपने घर में छुपा लिया, छत के उत्ते लकड़ियां